Hello bachcho, let's read out a question first. The equation of the ellipse referred to its axis as the axis of x and y respectively, which passes through the point -3, 1 and has eccentricity under root of 2 by 5 is. So यहाँ पर सिंपली हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करनी है। अब बोल रहा है कि वो पास करता है इस पॉइंट से -3, 1 और सेंट्रिसिटी ई हमें दे रखी है अंडर रूट में 2 by 5 के इक्वल। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मुझे इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है, सो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है x square by a square by plus y square by b square is equals to 1 जब उसका सेंटर ओरिजिन पर हो, और इसी टाइम पर जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाता है फॉर a ग्रेटर दैन टू b, वो हो जाएगा e इज इक्वल्स टू 1 माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर की इक्वल। सो वैसी कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं। सो देखिए, मुझे कैलकुलेट क्या करना होगा, ए और बी का मान, यानी कि मुझे इसेंट्रिसिटी का मान कैलकुलेट करना होगा। बट सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं जाऊं, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, ये जो -3, 1 है ये इससे पास हो रहा है इलिप्स, यानी कि इलिप्स शुड सैटिस्फाई दिस पॉइंट। ठीक है, जो इलिप्स इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 9 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना इफ यू रिमेम्बर, हमने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख कर रखा था, राइट? सो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो देखिए, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से मैं b स्क्वायर को लिख सकता हूँ दैट इज ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस का ई स्क्वायर के बराबर। सो बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई का स्क्वायर, सो रूट स्क्वायर कैंसल, ये क्या हो जाएगा 2 बाय 5, 5 1 5, 5 1 2 गया 3, यानी कि बी स्क्वायर कितना निकल के आ गया 3 ए स्क्वायर बाय 5 के इक्वल। अब इसे हम इक्वेशन 1 में इन द प्लेस ऑफ बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3a का स्क्वायर। सो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से देखिए 3a का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 जमा 5 कितना हो गया 32, यानी कि मुझे a स्क्वायर का मान कितना निकल के आ गया 32 बाय 3 के इक्वल। अब रह गया हमारे पास b। सो देखिए b स्क्वायर में इक्वल्स टू b स्क्वायर का मान ऑलरेडी हमने काट के रखा था 3a स्क्वायर बाय 5। सो यहाँ पर 3a स्क्वायर बाय 5 निकाल के रखा था, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 बाय 5 इंटू ए स्क्वायर कितना आया था 32 बाय 3, 3 कैंसिल हो गया, ये सिंपली हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए ए और बी मिल गए, हमसे क्या पूछा था इक्वेशन ऑफ एलिप्स एट ओरिजिन। सो सिंपली यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का मान कितना आया था 32 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, सो वो कितना आया था 32
बाय 5 से 5 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। 32 कॉमन करके उधर लेकर चले जाएंगे, सो फाइनली हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से। Now let us take the option. Option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.